नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो होने वाला है ना बहुत ही मज़ेदार यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारत के संविधान से संबंधित हम देखेंगे। और एक एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए बस अब क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। हर कोई भी एग्जाम दोस्तों देखिए, पिछले 15 वर्षों के एसएससी के प्रश्न पत्र में जो है फ्रेंड्स, जो भी संविधान से क्वेश्चन पूछा गया है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कोई भी एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे आप यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी फ्रेंड्स एग्जाम हो, जीके जैसे पूछे तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का संविधान कब से लागू हुआ? दोस्तों याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? दोस्तों अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। दोस्तों इस वीडियो में आपको कम से कम 100 क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन। जी हाँ, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारत का संविधान दिया था किसने दिया था? भारत की संविधान सभा ने दिया था। भारतीय संविधान में पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। दोस्तों जो ये क्वेश्चन था, भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको विक्रमी संवत में पूछे, विक्रमी संवत में पूछे तो 2006 करिएगा, ठीक है ना। विक्रमी संवत पूछे दोस्तों, ये जो होता है शक संवत, ठीक है ना। तो 26 नवंबर 1949 दोस्तों, अगर आप मतलब यानी कि अगर पूछा दोस्तों कि मतलब विक्रमी संवत पूछेगा 2006 विक्रमी, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा यानी कि डोमिनियन स्टेट्स किस तारीख को मिला? 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, याद रखिएगा। संघीय प्रणाली का पहला प्रस्ताव भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था कब? 1935 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई? 1946 में। दोस्तों A to Z यानी कि एक एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन यहाँ का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था किसने? नेहरू रिपोर्ट 1928, नेहरू रिपोर्ट 1928, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दासता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? साइमन कमीशन पर आधारित था, साइमन कमीशन पर आधारित था, ठीक है ना। देखिए आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुक जाइए, यहाँ मैं बहुत यहाँ पर आगे क्वेश्चन देखिए, बहुत ही एक एक A to Z बहुत ही बढ़िया आपके लिए जो है क्वेश्चन खोज कर आया हूँ दोस्तों। देखिए, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था किसने? स्वराज पार्टी ने 1934 में। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से? पश्चिम बंगाल से हुआ था, पश्चिम बंगाल से, ठीक है। सन 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार के सभापति गवर्नर जनरल थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया 26 जनवरी 1950 को, और भारत का संविधान अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को ही, ठीक है। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब? 11 दिसंबर 1946, डेट भी याद रखिएगा, अधिकतर लोग केवल नाम याद रखते हैं, डेट नहीं। 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम बैठक दोस्तों 1946 को हुआ था, ठीक है, और जो दूसरा बैठक हुआ था वो 11 दिसंबर को हुआ था, ठीक है। भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? नवंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से हुआ था, ठीक है ना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रति प्रतिनिधित्व जनसंख्या का अनुपात था 10 लाख,
ठीक है ना, 10 लाख। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था किसने? सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। ये क्वेश्चन बहुत ही नया क्वेश्चन है। भारत के ध्वज गीत यानी कि झंडा गान के रचयिता कौन थे? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत के ध्वज गीत झंडा गान के रचयिता थे श्यामलाल गुप्ता पार्षद। ठीक है ना। भारत की संविधान सभा का गठन किया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे दोस्तों? 12, याद रखिएगा 12। संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। किसने कहा था भारतीय संविधान अधिक कठोर व अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर BR अंबेडकर। ठीक है। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत का संघीय स्वरूप सर्वप्रथम प्रस्तावित हुआ था कब? 1935 के अधिनियम द्वारा। ठीक है ना। भारतीय संविधान की रचना में किसका सर्वाधिक गंभीर प्रभाव है दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं एक एक क्वेश्चन दोस्तों, एक एक क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ की भारत की जो है प्रस्तावना से जो है उद्देशिका, इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, भारत में वैध प्रभुसत्ता किस में निहित है? संविधान में निहित है। ठीक है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द का समावेशन संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस शासन प्रकृति की ओर इंगित करता है? तो संसदीय सरकार। ठीक है। अगला है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो 42वां संशोधन अधिनियम, 42वां संशोधन अधिनियम। ठीक है। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है दोस्तों? कैसा है? तो संघीय है, संघीय। ठीक है ना। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 1950 ईस्वी को, याद रखिएगा। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो संसदीय प्रणाली दोस्तों ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो सरकार का संघीय स्वरूप की दो विशेषताएं हैं। ठीक है। आइए आगे देखते हैं, किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? दोस्तों किसको कहा जाएगा? धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाले राज्य को कहा जाएगा धर्मनिरपेक्ष राज्य। ठीक है ना। स्वतंत्रवाद किसका द्योतक है दोस्तों? सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता का। अगला क्वेश्चन है, एक तंत्र का अर्थ क्या है? एक तंत्र दोस्तों मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। ठीक है ना। निरंकुश शासन एक मात्र एक व्यक्ति द्वारा। ठीक है ना, जिसे हम तानाशाह कहते हैं। ठीक है। फासिज्म का विश्वास इस सिद्धांत को लागू करने में है कि किस सिद्धांत को? सर्वसत्तावाद। अगला क्वेश्चन है, राज्य के विषय में फासीवाद क्या है? राज्य व्यक्तिवाद के संबंधित धारणा को बढ़ाता है। ठीक है, यही है फासीवाद। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर आया क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही बढ़िया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ यह है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। यानी कि ये नहीं कि राजा जो है प्रधानमंत्री बन गया है, ठीक है, तो उसका बेटा प्रधानमंत्री फिर बनेगा, उसका बेटा मर जाएगा तो फिर वो बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। गणतंत्र का मतलब है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी कि चुन कर बनेंगे। ठीक है ना। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है कहाँ पर? संविधान की प्रस्तावना यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, दोनों में, संविधान की प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है। अगर देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई है कहाँ पर? संविधान के पाठ में कहीं नहीं की गई है। ठीक है ना, कहीं नहीं की गई, याद रखिएगा। कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों अब इस धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा दिया गया है। ठीक है, अब धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष लिख दिया गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा, संशोधन कर दिया गया है। ठीक है। भारत की दोस्तों प्रस्तावना में जो है एक बार संशोधन हुआ है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। इसका आशय यह है कि राज्य का अपना कोई पंथ अथवा धर्म नहीं होगा। राज्य सभी मतों का समान रूप से आदर करेगा तथा किसी भी मत अथवा विचारधारा को प्रश्रय
प्रश्रय नहीं देगा। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का एक भाग है किंतु वह न्याय योग्य नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किया गया था। देखिए वही है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। ठीक है ना, इसके द्वारा दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है ना, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है ना, याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत है क्या है, एक संप्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र राज्य है। ठीक है ना, याद रखिएगा। भारत का संविधान अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है दोस्तों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ेगा दोस्तों, 42वां संशोधन, याद रखिएगा 1976। ठीक है, तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने दे रहा हूँ। बहुत ही क्वेश्चन यहाँ पर हो गए, एक एक क्वेश्चन दोस्तों पूरा दोहरा लीजिएगा, इसको कई बार देख लीजिएगा दोस्तों, जब तक कि आपको पूरा याद नहीं हो जाता। ठीक है ना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगले वीडियो में मैं इसके आगे से शुरू करूँगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए खोज कर, पूरा आपका संविधान यहाँ से जो है संविधान का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए इसके अगले वीडियो में। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।